पार्षद उनके बीच स्थायी रूप का निवासी हो, बाहर के नहीं हो। अदर कैंडिडेट्स जितने भी हैं सब बाहर के हैं। एमसी का कार्यभार सिर्फ कमेटी तक होता है और जो किसानों को देखने का मुद्दा है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और यहाँ पर जो मेरे वार्ड के वासी हैं इनको किसानों से कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, हम भी किसान हितैषी हैं, परंतु यहाँ पर किसानों का इतना प्रभाव नहीं है क्योंकि ये सारा अर्बन एरिया आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ की जनता चाहती है कि एक अच्छे पढ़े लिखे वकील जो इन्हीं की अपनी कॉलोनी में रहते हैं उनको यहाँ से पार्षद बनाया जाए। इसके अंदर बिल्कुल तय है कि जीरकपुर नगर परिषद में भाजपा का कब्जा होगा। हमारे भाजपा के यहाँ से तकरीबन 20 के करीब प्रत्याशी जीत कर आएंगे और यहाँ पर भाजपा का ही चेयरमैन। ठीक है, अकाली भाजपा गठबंधन रहा है, पर आज यहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि इस जगह विकास चाहिए, विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है। कुछ लोग किसान आंदोलन के बहाने लोगों को बहका रहे हैं। यहाँ की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है, जागरूक जनता है। 14 फरवरी को नगर निगम चुनाव है और ऐसे में सभी प्रत्याशी और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं जीरकपुर के वार्ड 6 में और यहाँ पर प्रत्याशी नीतू खुराना जो कि पेशे से वकील भी हैं। नीतू खुराना जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से चुनाव है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? मैं यहाँ की रहने वाली कैंडिडेट हूँ, तो लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनका पार्षद उनके बीच स्थायी रूप का निवासी हो, बाहर के नहीं हो। अदर कैंडिडेट्स जितने भी हैं सब बाहर के हैं, तो मुझे यहाँ पर लोगों का काफ़ी भारी समर्थन मिल रहा है। नीतू जी, अगर बात की जाए इस वार्ड की, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? इस वार्ड में काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर फ्लाईओवर की। जीरकपुर जाने के लिए यहाँ के लोगों को या तो रोंग साइड से जाना पड़ता है या फिर 20 सेक्टर पंचकुला हरियाणा में से जाना पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी जाम भी होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मेरी एक कोशिश रहेगी कि केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उनसे मिलकर कुछ पुल का समाधान करवाया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को आने जाने की परेशानी ना हो। दूसरी बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर नाले की है। हमारी सोसाइटीज़ के पास लगता है एक बरसाती नाला है। कहने को तो बरसाती नाला है जिसमें बरसाती पानी आता है, परंतु यहाँ पंचकुला या जीरकपुर से कुछ एक सीवरेज का पानी भी इसमें आता है, जिसके कारण यहाँ बहुत स्मेल आती है। तो मेरा जो पर्पस है इस नाले की जो सीवरेज का पानी आता है पंचकुला से वो बंद करवाना, टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करवाना और ब्यूटिफिकेशन करवाना। तीसरी समस्या यहाँ पर आवारा पशु जो घूमते हैं उनका समाधान करवाना। इसके अलावा यहाँ पर सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे बिजली की तारें बहुत ज़्यादा लटक रही हैं, वो सिस्टम से सेट करवाना, या सड़कें वगैरह जो रोज़मर्रा की दिक्कत होती है उनका समाधान करवाना। नीतू जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, तो आपकी जिस तरीके से भाजपा की प्रत्याशी सूची जारी होने के बाद कार्यालय भी खुले तो कार्यालयों का विरोध भी किया गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि मेरा मानना है कि जो एमसी इलेक्शंस होता है ये स्थानिक इलेक्शंस होते हैं। एमसी का कार्यभार सिर्फ कमेटी तक होता है और जो किसानों को देखने का मुद्दा है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और यहाँ पर जो मेरे वार्ड के वासी हैं इनको किसानों से कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, हम भी किसान हितैषी हैं, परंतु यहाँ पर किसानों का इतना प्रभाव नहीं है क्योंकि ये सारा अर्बन एरिया आ रहा है, यहाँ किसानी तो है ही नहीं। अगर आप पार्षद बनते हैं तो किन किन कार्यों को आप मतलब कार्य करेंगे पार्षद बनते? मैंने आज ही अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो समस्याएं हैं, फ्लाईओवर की समस्या बताई है, बरसाती नाले की बताई है, या बिजली की तारें बहुत लटक रही हैं, तो ये सभी कार्य मैं करूँगी। मैंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र जारी किया, उसमें मैंने जितने भी समाधान के लिए बताया कि मैं ये कार्य करूँगी, वो सब निश्चित रूप से करूँगी। और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने वोटरों से अपील करना चाहती हूँ कि हमेशा पार्षद उनके बीच रहने वाला ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि वो डे
और नाइट एनी टाइम किसी भी समय उस पार्षद तक पहुंच सकते हैं। अगर पार्षद बाहर रहता होगा तो वो हमारे फ़ोन कॉल्स भी इग्नोर करता है, काम भी नहीं करता, लेकिन अगर हमारा पार्षद बीच में रहता है, हमारे साथ रहता है, तो हमारे लिए अप्रोचेबल होता है। इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ के काउंसलर विनोद अग्रवाल, जो कि चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर भी रहे हैं। अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप चुनावी प्रचार करने आए हैं? मेरा ये कहना है, वार्ड नंबर 6 में श्रीमती नीतू खुराना जी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यहाँ की जनता चाहती है कि एक अच्छे पढ़े लिखे वकील जो इन्हीं की अपनी कॉलोनी में रहते हैं उनको यहाँ से पार्षद बनाया जाए। और जनता ने ये तय कर लिया है कि 14 फरवरी को हमारी बहन नीतू खुराना जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। बहुत सालों से वो यहाँ पर रह रही हैं, मिलनसार हैं, सबके काम करने में सबसे आगे रहते हैं, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो नीतू खुराना जी के पास आकर अपनी बातें रखते हैं, उनके काम भी करवाए हैं। और आगे भी इसी तरह से जब वो जीत कर आती हैं तो उनके हर काम में रात दिन उनके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से पंचकुला में भी मेयर बनाया गया था, मेयर बन गया भाजपा के, तो जीरकपुर में भी इन चुनावों में भी लगता है कि भाजपा की मेयर बनेगी? बिल्कुल 100%। हमारे यहाँ 31 वार्ड हैं और भाजपा 25 पर चुनाव लड़ रही है। इसके अंदर बिल्कुल तय है कि जीरकपुर नगर परिषद में भाजपा का कब्जा होगा। हमारे भाजपा के यहाँ से तकरीबन 20 के करीब प्रत्याशी जीत कर आएंगे और यहाँ पर भाजपा का ही चेयरमैन बनेगा। अकाली भाजपा गठबंधन टूटने का कितना असर देखने को मिलेगा चुनाव में? ठीक है, अकाली भाजपा गठबंधन रहा है, पर आज यहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि इस जगह विकास चाहिए, विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे ही करवा सकते हैं, और वो इस चीज़ में विश्वास भी रखते हैं। और पहले भी लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब भी वो गए हैं उन्होंने विकास करवाया है, उनकी हर समस्या को सुलझाया है। अग्रवाल जी, किसान आंदोलन इस चुनाव पर कितना असर डालेगा? हर यहाँ का नागरिक किसान है, चुनाव लड़ने वाला भी किसान है और वोटर भी, जो मतदाता है वो भी किसान है। ठीक है, कुछ लोग किसान आंदोलन के बहाने लोगों को बहका रहे हैं। यहाँ की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है, जागरूक जनता है और पढ़ी लिखी जनता है, वो इसको नकार देंगे। और आने वाले समय में, मैंने आपको जैसे पहले बताया, नगर परिषद जीरकपुर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। तो ये देख सकते थे, इस वक्त हम मौजूद थे वार्ड नंबर 6 में जीरकपुर के, और प्रत्याशी नीतू खुराना ने अपनी जीत का वादा किया और पार्षद बनते ही यहाँ की समस्याओं को भी दुरुस्त किया जाएगा। जीरकपुर से मेरे सहयोगी शशांक पांडे के साथ अजीत झा की रिपोर्ट।